हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं सीवरों की समस्या का, क्योंकि गांव हो या शहर, जब भी बारिश आती है या फिर जब भी पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में सीवरों से निकल रहा गंदा पानी लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। सीवर ओवरफ्लो होकर नलियों में बह रहा है, जिसके चलते आसपास के लोगों को बदबू के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है और गंदे पानी से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। तो जनता से यही जान रहे हैं कि उनके इलाके में क्या वो भी ऐसी समस्याएं देख रहे हैं। कार्यक्रम में बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके इलाके में भी आप गंदे पानी की समस्या से जुड़ रहे हैं, सीवर व्यवस्था वहां पर दुरुस्त है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सीवरेज की जो समस्या है, ये यही जो आप मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि यहाँ की ही समस्या नहीं है, आम जनता की समस्या। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, जनता तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कहीं भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अभी भिवानी में वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपनी टीम के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कलयुग है। गुरु नानक जी ने भी कहा है कि दुखिया सब संसार, सुखी ना कोई नर नार। तो हमें राम राज के लिए तो मोदी जी को वोट दिया था, श्री गणेश तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा। मोदी जी भी क्या करे, 70 सालों के जो इतना भ्रष्टाचार, इतने कर्मचारी बिगड़े हुए हैं, कोई अपना ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता। मोस्टली कर्मचारी जनता की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझते। उनको तो बस 25 तारीख के बाद गिनती याद रहती है, 26, 27, 28, 29, 30, 1 आ जाए, 2 आ जाए, सैलरी की तरफ ध्यान है उनका। मोस्टली जो कर्मचारी है उनका यही फीडबैक रहता है, अपना सैलरी लिया और जनता से उन्होंने कोई लेना देना नहीं होता। जब तक जवाबदेही नहीं होगी किसी कर्मचारी की, जब ये 70 हजार रुपए कर्मचारी ले रहे हैं, 70 रुपए का भी इनका फीडबैक नहीं है। सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, सीवरेज का देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों का देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट का देख लीजिए, कहीं भी जाएंगे तो मतलब क्या है कि इतनी समस्याएं हैं। तो सरकार को एक सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। इनको स्पष्ट कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश देना चाहिए। एक तो इनको दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का इनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इनका कनेक्टेड होते हैं, ये चमचे होते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के, तो वो कर्मचारी कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि इनकी पहुंच होती है। कोई इनका तो सस्पेंड का भय नहीं रहेगा, ना कोई टर्मिनेट का भय रहेगा, क्योंकि इनकी पहुंच होती है, इनके वोट बैंक होते हैं। तो एक तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारे जो माननीय नेता हैं उनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बीके यादव, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चलिए बहादुरगढ़ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ के संवाददाता की ओर हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वहां पर क्या क्या स्थिति देखने को मिल रही है। प्रवीण, जरा बताएं यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या आलम नजर आ रहा है? सेक्टर 7 में कई तरह के हालात हैं जो खराब हैं, जैसे कई सीवर जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो होकर वो गलियों में खड़ा पानी खड़ा हो रहा है। सीवर का जो गंदा पानी है उस पर मच्छर बनब रहे हैं और काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। मच्छरों के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ सेक्टर 7 के पिछले हिस्से में 2 नहरें निकलती हैं, एक बहादुर माइनर, एक वाटर सर्विस माइनर, जो वो पक्की की हुई है, जिसको ऊपर से ढका हुआ है और कई जगह खुले छोड़ा हुआ है ताकि सफाई हो उसके। लेकिन जहाँ जहाँ खुला छोड़ा गया है वहाँ पिछले साल एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको ढका नहीं गया है। प्रवीण, ये समस्या कितने सालों से बनी हुई है और उस दौरान क्या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इन समस्याओं का निदान करने की कोई कोशिश नहीं की गई? समस्या समाधान के लिए जो इलाके के पार्षद हैं उन्होंने भी कई डिपार्टमेंट से बात किया, लेकिन एविएशन डिपार्टमेंट की चेन है ना, वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चेन है। क्योंकि वाटर सर्विस वाली जो माइनर बनाई है, जिससे विकास प्राधिकरण के जलघर तक पानी जाता है, उसके जो कंट्रोलर अधिकारी हैं वो गुरुग्राम में बैठते हैं। और अधिकारियों को भी कई बार बताया गया, लेकिन उन्होंने जो खुले के हिस्से हैं उनको ढकने का प्रयास किया और ना ही कोई स्पष्ट जवाब मिल पाया है। लोग परेशान होते हैं, अपने पार्षद के पास जाते हैं, कमेटी के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग भी हाथ इसलिए खड़ा कर देते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हो गया और उसके जो कंट्रोलर अधिकारी हैं वो भी इलाके से बाहर बैठते हैं। अच्छा प्रवीण, किन किन
समस्याओं पर जो है लोगों ने अधिकारियों को बताया है कि इन समस्याओं का जल्द निदान किया जाए, और लोगों को इनसे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? सीवेज समस्या के लिए जो लोगों ने अपने इलाके के पार्षदों से भी बात की है, और पार्षद ने भी स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को जो हरियाणा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको इस काम पे लगाया है। जो ट्रैक्टर लगा के जो सीवेज की मेन लाइन है उसका ट्रैक्टर और मोटर लगा के सीवेज की निकासी की व्यवस्था शुरू कर दी है, और रेडी रोड पर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से सीवेज निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की तस्वीरें, जहां सीवरों से गंदा पानी निकल रहा है, लोगों के लिए यहां समस्या बनी हुई है। और इस तरह की स्थिति न सिर्फ शहरों में नजर आती है, बल्कि ऐसी स्थिति ग्रामीण इलाकों में भी नजर आती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तब शहर ही इन समस्याओं से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो गांव में क्या आलम होगा? गांव के लोग या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग किस तरह से अपने आपको इन समस्याओं से मुक्त करा सकते हैं? तो ऐसे में बड़ा सवाल है, जब शहरों में लगातार यहां पर प्रशासन की मुस्तैदी मानी जाती है, तो वहां पर ही किसी तरह की रियायत लोगों को नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में क्या माने कि लोगों को उनकी जो सुविधाएं हैं वो कब मिल पाएंगी? कैथल से लाजपत हमारे साथ कार्यक्रम में फिलहाल जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके इलाके में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं? मैडम जी, कैथल में तो बहुत बुरा हाल है कि काफी बार तो हम वक्त मशीन की मांग कर चुके हैं, भाई एक सीवरेज व्यवस्था को ठीक कराया जाए। क्या कहा जाता फिर? कुछ नहीं कहा जाता। भाई ये 3 साल हो गए ऐसे ही टाल देते हैं। अब तो अधिकारियों को सुधारने की जरूरत है। समस्याएं जब सुधरेंगी, जब अधिकारी सुधरेंगे। अच्छा लाजपत, सड़कें टूटी पड़ी हैं, रेलवे अंडरपास में पानी भर जाता है। लाजपत, अधिकारियों को तब आप बताते हैं तो क्या कहा जाता है उनकी ओर से? अधिकारियों को जब समस्याओं के बारे में बताते हैं, काफी बार तो फोन नहीं उठाते हैं, ब्लैक लिस्ट में फोन नंबर डाल देते हैं। मैं रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी आवाज उठाता हूँ, हर डेली एप्लीकेशन देके आते हैं। जब ये अधिकारी सुधरेंगे, काम करने की सोचेंगे, जब जाके शहर का विकास होगा, काम होगा। चलिए, बहुत बहुत वैसे तो कहने से कुछ होता नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप लोगों की समस्याओं को उठाना ही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के तहत हम इस कार्यक्रम में मुद्दे उठाते हैं और हम प्रयासरत रहते हैं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, आप लोगों की समस्याओं का हम निदान करवा सकें। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें भी हम दिखाकर तमाम लोगों से जान रहे हैं क्या उनके इलाके में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या उनके इलाके में भी वो इन समस्याओं से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार कोरोना के दौरान लोगों की कई समस्याएं थी जो कि बढ़ती हुई ही नजर आई हैं। दर्शक सुमेर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमेर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही बताएं कि आपके इलाके में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहां पर सीवर जाम हो गए हों, सीवर ओवरफ्लो होते नजर आ रहे हों? मैडम जी, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जो है ये मुहिम चलाई है, और इसका जो है ना बहुत अच्छा जो है असर भी हो रहा है। लेकिन अब जो है अधिकारियों ने जो है बिल्कुल ही जो है लापरवाही का जो तरीका अपनाया हुआ है, बिल्कुल कामकाज नहीं कर रहे, और लोग जो है सड़ रहे हैं। बिल्कुल इतना बुरा हाल हो रहा है, मतलब लोगों का जीना दुभर हो रहा है। यहाँ पर सीवर जो है बिल्कुल खुले पड़े हैं, और गंदा पानी जो है लोगों को पीने को मिल रहा है। सरकार जब आई थी तो सरकार ने ये कहा था हम जो ना आरओ का फिल्टर जो पानी ना वो पीने को देंगे, लोगों को स्वच्छ जल देंगे। सरकार को काफी दिन हो गए, लेकिन लोगों को बहुत गंदा पानी पीने को मिल रहा है। अच्छा सुमेर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सुमेर, जरा आप अपना जिला और अपना पता भी बताएं। बात कर रहा हूँ बहादुरगढ़ सेक्टर 7 से बात कर रहा हूँ मैडम। यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों का बुरा हाल हो रहा है, लोगों का जीना दुभर हो रहा है मैडम जी। सुमेर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान हम करवा सके, हमारा यही प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक पवन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। पवन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही अपने इलाके की समस्या से भी हमें जरूर मुखातिब कराएं। पवन, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक एसपी हरियाणा की मदद से एक मुहिम जो आपने चलाई है, उस वजह से मैं अपनी बात शायद विधायक सुन ले, जिससे जो फरीदाबाद में जो गंदगी है और ये जो
मच्छरों का प्रकोप आपको पता ही है इस टाइम कितना है, डेंगू, मलेरिया, इतनी सारी बीमारियां जो फैल रही हैं, इनको, और कोरोना तो महामारी चली रही है। तो इस वजह से मेरी यही बात है कि मेरी बात किसी विधायक तक या किसी नेता तक पहुंच जाए कि वो साफ सफाई करवा दे, क्योंकि पानी पीने के पानी तक में गंदगी है। मैम कहाँ जाए हम, यही नहीं समझ में आता। और आपको पता ही है लॉकडाउन में ना तो हम कहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत ही मतलब बहुत परेशान है। और मैं ये सोच रहा था मैं अपनी बात कैसे रखूं, किसको बताऊं, लेकिन ये बहुत अच्छी मुहिम है आपकी। कम से कम आप लोगों की कॉल उठाते हो, बात करते हो और हमारी बात नेता तक पहुंचाते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम हमारे दर्शकों से जान रहे हैं कि उनके इलाके में वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन किन समस्याओं से वो परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त बहादुरगढ़ से सामने आ रही हैं। और आप देखिए कि कोरोना के दौरान लगातार किस तरह से लोग परेशान नजर आए, तो किस तरह से तमाम इलाकों का हाल बेहाल है। और ऐसे में सवाल यह है कि अधिकारी लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं, अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जनता के मुद्दों को उठा सकें और लगातार हम जनता से जान सकें कि उनके इलाके में वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और क्या क्या वो तकलीफें महसूस कर रहे हैं। तो नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहां कहां क्या क्या परेशानी उनको नजर आ रही है। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और बार बार हम यही लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। दर्शक बलजीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही बताएं कि आपके इलाके में भी क्या ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं, सीवर ओवरफ्लो है और सीवरेज व्यवस्था ठप नजर आ रही है, क्या आप भी बताएं अपने इलाके में? मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी, आप अपने इलाके की समस्या बताएं। ठीक है मैडम, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है ये बहुत बढ़िया है। जी बलजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मुहिम में आपसे निवेदन है कि जो ये आपने मुहिम छेड़ी, क्या इसको सरकार तक भी पहुंचाते हैं आप? बिल्कुल पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सरकार तक आपकी समस्याएं पहुंचाएं, उन समस्याओं का निदान भी करवाएं। यदि सरकार तो ये वहाँ बैठे बैठे आदेश देती है, फिर जो अधिकारी हैं जी सारे खुले पाइप पड़े हैं, खुले सीवर पड़े हैं, हर जगह मच्छरों की भरमार है। और अब जो ये मलेरिया है, डेंगू है, अब ये चालू हो जाएगा, तो सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दे, सारे दवाई के स्प्रे करवाए और जो ये खुले पाइप है सबको इनको ढकवाया जाए। ये एक बहुत अब करने की जरूरत है जी। तो ये आप सरकार को इसको ये सरकार से बताए जी सारा ये जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे। आप अपनी समस्या भी बताएं, आपकी समस्या क्या, आपके इलाके की समस्या क्या है बलजीत? समस्या तो यही है जी, सारा मच्छर इतने हो गए कि बीमारी का घर हो गया पूरा और मच्छरों ने भरमार है मच्छरों की। और इससे डेंगू का अब खतरा हो जाएगा, वो लार्वा दे रहे हैं, उनको कोई स्प्रे करने वाला नहीं है। और ये खुले सीवर पड़े हैं, हर जगह खुले पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं शहर में जी। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए जी। जी बिल्कुल, जरूर आपकी समस्या को उठाने की हम कोशिश करेंगे और सरकार तक आपकी आवाज हम जरूर पहुंचाएंगे। तो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य ध्येय यही है कि तमाम दर्शकों से हम जान सके कि वो अपने इलाके में किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की, जहां सीवरों से गंदा पानी निकल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। पार्षद का कहना है कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से इस तरह की परेशानी आई है। इलाके में लगातार जलभराव बना हुआ है,
नहरें खुली पड़ी हुई हैं सेक्टर 7 के लगती हुई। पक्की नहर के खुले हिस्से में गिरने से एक बच्चे की मौत भी यहां पर हो चुकी है। नहर के खुले हिस्से को फिर भी यहां पर ढका नहीं गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर सीवर ओवरफ्लो से निकला पानी नजर आ रहा है। गलियों में चलना दूभर हो गया है, यहां से निकलना दूभर हो गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बीमारियों को दावत देते हालातों पर कब काबू किया जा सकता है। और आपके इलाके का भी क्या ऐसा ही हाल नजर आ रहा है कि आपके इलाके में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अनिल दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे अनिल? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो ये जनता की समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, एक तो मेरा इन कर्मचारी भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, ये भी इस जनता को अपनी जनता समझे, अपनी समस्याएं समझे। ये जो कर्मचारी होते हैं मोस्टली देखने जाता है, या तो जो रिश्वत देता है उसका काम करते हैं, या फिर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का जो फोन आ जाता है या उसका काम करते हैं। जो थर्ड आदमी होते हैं, जो आम आदमी गरीब आदमी बेचारा अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके चक्कर लगाता रहता है कर्मचारियों के, उनके काम नहीं हो पाते। वो क्या करे बेचारा, वो तो चक्कर ही काटता रहता है। तो एक जीओडी बोर्ड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है, लेकिन जीओडी बोर्ड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी, अपनी निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर जाइए। तो मेरा कर्मचारी भाइयों से भी विनम्र प्रार्थना है, अगर डेली एक एक समस्या भी आप निपटाएंगे तो जनता की बहुत जल्दी समस्याएं निपट जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन से भी मेरा विनम्र निवेदन है, अपने डीसी साहब भी अपने अपने हल्के में कर्मचारियों को सतर्क आदेश दें, अपने अपने गांव में एक खुला दरबार लगाएं, उनकी पूरी समस्याएं नोट करके लाएं, और वो समस्या 1 महीने के अंदर जो है ना उन जनता की समस्याओं को निपटाए, तभी तो राम राज कहा जाएगा। अब ये आम जनता अपना काम छोड़कर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के फोन करवाती रहेगी, उनके पीछे पीछे घूमती रहेगी, या कर्मचारियों के पीछे पीछे घूमती रहेगी, तो कितनी जनता बेरोजगार है, कितने परेशान है। तो मैं तो ये कहूँगा, जो कर्मचारी काम चोर है या तो उनको हटा दीजिए, या उनकी 50% सैलरी काट करके उसकी जगह दूसरा कर्मचारी नियुक्त कीजिए 1 महीना 2 महीना के लिए, ताकि उनको एहसास हो जाए तुम्हारी सैलरी काटी गई है। जब तक इनकी सैलरी नहीं कटेगी काम चोर कर्मचारियों की, तब तक ये काम नहीं करेंगे। या फिर इनका कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए इन कर्मचारियों की, कि तय सीमा होनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर जो भी इनके पास फाइल आती है वो काम 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? अगर फाइल के ऊपर धूल जम गई है, कितने दिनों से धूल जमी है, उस धूल का फीडबैक इन माननीयों ने लेना चाहिए, दिल्ली और चंडीगढ़ वालों ने फीडबैक लेना चाहिए। लेकिन जनता बेचारी क्या करती है, वोट दे देती है, फिर लाचार पंगु हो जाती है। तो मैं कहता हूँ जनता, तुम भी जागरूक हो जाओ, तुमने बहुत दिन नींद की झपकी ले ली। ये नेता और कर्मचारी तो ठंडे पानी के छींटे तो मारते रहोगे तो ये अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे। तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, नेता नहीं होंगे, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। जहाँ नेता रहते हैं ये नोट करके देख लेना, उस गली में उस वार्ड में समस्याओं का अंबार नहीं लगेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आवाज आ रही है जी? जी जी कहिए अनिल, आपके इलाके में भी क्या क्या समस्याएं हैं, जरा बताएं। जी जी हाँ, हेलो जी अनिल, आपको हम सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आपके इलाके की समस्याएं भी बताएं अनिल। हाँ जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो जो गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो बिल्कुल भी 10% भी उनका फीडबैक नहीं है। नालियां बिल्कुल भी साफ नहीं करते। किसी गांव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वैसे की वैसी कीचड़ से भरी हुई लबालब उनमें बदबू आती रहती है। लेकिन जनता क्या करती है, अपना जो है ना पाजामा पहना हो या पैंट पहने हो या अपना ऊपर करके और कीचड़ में से निकल कर जाती है, या मुंह को ढककर चली जाती है। जनता कुछ नहीं कहती, बस कर्मचारियों को कोसती रहती है। सरपंच पंचायतें जो है ना अपना वोट लेने के बाद वो भी एक मूक दर्शक बन जाते हैं। मोस्टली जो है ना अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। पता नहीं कारण क्या है, कलयुग का प्रकोप है या कर्मचारी 70 सालों से उनका जो स्वभाव है वो बिगड़ा हुआ है।
अब मोदी जी कितना सुधारे इनको। मोदी जी ने तो शुरुआत श्री गणेश कर दिया। अब इन जनता का भी कर्तव्य बनता है, कर्मचारियों का भी अपना कर्तव्य बनता है। ये भी भारत देश के निवासी हैं, भारत देश की जनता है, इसी देश के निवासी है कर्मचारी। तो इनको भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में निवासी होने के नाते हमें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपना फीडबैक देना चाहिए। जो आदमी 70-70 हजार रुपए टीचर सैलरी ले रहा है और वो एक 2 बच्चे क्लास में, उनका भी फीडबैक नहीं है। सफाई कर्मचारियों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो मतलब पता नहीं ऊपर से कोई जवाबदेही तय नहीं है। तो मेरा ये सरकार से एक निवेदन है, माननीय नेताओं से, एक हर गांव में एक कमेटी बनाई 21 आदमियों की, 11 आदमियों की, उनके पास समस्याएं जानी चाहिए और उनके माध्यम से प्रशासन के पास, और प्रशासन के पास से जाने के माध्यम से दिल्ली और चंडीगढ़ वाले नेताओं के पास। अब सीएम विंडो तो लगा दिया, लेकिन सीएम विंडो का फायदा क्या हुआ, क्या फीडबैक मिला जनता को? समस्याएं तो जो की तो बनी हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ अपने अपने के जो हल्के के विधायक जी हैं, अपने अपने हल्के के जो सांसद हैं, उनको भी अपनी समस्याओं का फीडबैक लेना चाहिए, क्या समस्याएं हैं। लेकिन वो पता नहीं कहाँ रफू चक्कर रहते हैं, कहाँ अपने विदेशों में घूमते रहते हैं, वोट लेने के बाद वो दिखाई नहीं देते, इनका एड्रेस ही पता नहीं। तो मोस्टली नेताओं का वो कहाँ रहते हैं, जनता उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। जनता क्या करे बेचारी? तो जनता, इतना जनता को तंग मत करो माननीय नेताओं, जनता आपकी है, आप हमारे हैं। तो जनता का जो काम है वो आप राम राज का जो मतलब है उसको जल्दी से जल्दी लागू कर दीजिए ना। ये जनता 1 सेकंड में एमआरआई करती है, 5 साल में मौका मिलता है जनता को एमआरआई करने का नेताओं का, वो तुरंत कर देती है, उनको टाइम नहीं मिलता। जितने भी जनता को तड़पाया है, दिल दुखाया है जनता का, जो 400 सीट लेने वाले थे वो 40 के ऊपर पहुंचा दिए, और 40 के बाद 4 के ऊपर भी पहुंचेंगे, और 4 वाले 400 पे पहुंच रहे हैं। ये काम की बात है कि पहले काम होता है, फिर नाम होता है, और फिर आखिर में नाम से ही काम होता है। तो नेताओं देश के लिए जियो, जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दे गए सुभाष चंद्र बोस जैसे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने काम को काम, जैसे शिक्षक मोमबत्ती की तरह बुझ जाता है, तो तुम भी जनता के लिए अपना जीवन तबाह कर दो जनता के लिए। फिर देखना कि भारत देश को एक सोने की चिड़िया, तो क्या सोने की चिड़िया से भी आगे हो जाएगा। लेकिन कर्मचारियों का तो पता नहीं क्या गहराई चक्कर और लग रहा है मेरे को इसका सिस्टम। एक तो इनके ऑफिस में हवन यज्ञ का शुरू करवाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। कर्मचारियों के जो ऑफिस है उनका हवन यज्ञ होना चाहिए महीने में एक बार, ताकि उनकी बुद्धि कुछ वातावरण एटमॉस्फेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए। बेहद अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए हैं। तो हरियाणा के आवाज में लगातार हमने जनता से जाना कि वो अपने इलाके में किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जनता की समस्याओं को जाने, उन समस्याओं का निवारण करवाने के लिए लगातार हम संघर्षरत रहते हैं, लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।